आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या वाकई डॉलर ख़त्म होने वाला है। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें। डॉलर की गेम चेंज हो रही है, तेज़ी से नीचे गिरते हुए नज़र आ रहा है और डॉलर की मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है। डॉलर जिसको किंग ऑफ करेंसीज कहा जाता था, लेकिन डॉलर की बादशाहत अब खतरे में पड़ गई है। हर मुल्क अब अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है डॉलर का। चाइना का युआन एमर्ज कर रहा है तेजी से। बीजिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डील्स कर रहा है इस वक्त। और एक डील जो सामने आ रही है इस वक्त वो है ब्राज़ील और चाइना की। साउथ अमेरिकन रियासत अब डॉलर की बजाय युआन को प्रेफर करेगा। चाइना अब अपनी करेंसीज को पुश करेगा और अब युआन पर ट्रेड होगी। डॉलर की डोमिनेंसी ने अमेरिका को बहुत इन्फ्लुएंस किया और अमेरिका को सुपर पावर बनाया। पहले ब्राज़ील और चाइना ट्रेड कर रहे थे डॉलर में, अब वो अपनी नेटिव करेंसीज में डील करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक अपने हाथ मिला रहे हैं डॉलर को चैलेंज करने के लिए। और सबसे आगे है ब्रिक्स, जिसमें शामिल है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ये बिगेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है 41% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी और इसके अलावा 16% वर्ल्ड ट्रेड। रशिया चाहता है कि ब्रिक्स में जितने ममालिक हैं उनको फर्दर पावरफुल बनाया जाए, और वो कैसे? ब्रिक्स ममालिक की एक कॉमन करेंसी को इनिशिएट करके। इससे क्या होगा? इससे कॉस्ट बचेगी, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। जैसे यूएस एक अकेला पावरफुल कंट्री पूरी दुनिया को रूल कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। खैर अभी भी कर रहा है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डाउन हो रहा है। और ब्रिक्स ममालिक जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग पावर बनते जा रहे हैं, तो वो कंट्री उभर कर आएंगे। और इस वक्त फ्यूचर की अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है कि यूएस डिक्लाइन हो जाएगा और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो पावरफुल बनकर ऊपर आएंगे। चाइना ब्राज़ील का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और लास्ट ईयर ट्रेड 150 बिलियन डॉलर थी। ब्राज़ील एक साउथ अमेरिकन कंट्री होकर डिच कर रहा है डॉलर को, और चाइना अमेरिका के इतने करीब आ गया है और अपनी करेंसी को पावरफुल बना रहा है। अब तक चाइना ने 41 कंट्रीज के साथ यही डील साइन की है और युआन इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस अगेंस्ट डॉलर अचीव कर रहा है। और ये एक मेजर शिफ्ट है डॉलर का डाउनफॉल होने का। पेट्रो युआन भी इंक्रीज होगा। अब पेट्रो युआन क्या है? ये कोई मुख्तलिफ करेंसी नहीं है, बल्कि पेट्रो युआन सिंपली यूज़ किया जाता है ऑयल बिल्स को सेटल करने के लिए, जिस तरह पेट्रो डॉलर है। रिपोर्ट कह रही है कि सऊदी अरब भी स्विच करना चाहता है डॉलर से युआन की तरफ, और ये दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि सऊदीया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कोई ख़ास नहीं चल रहे और सऊदीया चाइना के क्लोज हो रहा है। इन सब डेवलपमेंट से ऐसा लगता है कि यूएस का डाउनफॉल यकीनी है और कुछ अरसे बाद यूएस एक पावरफुल कंट्री नहीं रहेगा, बल्कि एक आम सा मुल्क बन जाएगा। क्योंकि ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी अपनी कॉमन करेंसी को प्रमोट करना चाहते हैं, साउथ अमेरिका की अपनी करेंसी को ऊपर लेके आना चाहते हैं और यूएस डॉलर को डिक्लाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में कीनिया जैसा मुल्क जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वो भी डॉलर को डंप कर रहा है। एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि पूरी दुनिया डॉलर के अगेंस्ट क्यों है और डॉलर को डंप क्यों करना चाहती है? और क्या यूएस कुछ नहीं करेगा? क्योंकि एक टाइम था कि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी मानी जाती थी। खैर अभी भी मानी जाती है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक अब बहुत ज़्यादा इकदाम कर रहे हैं ताकि वो अपनी करेंसीज को ऊपर लेके आ सकें और यूएस डॉलर का डिक्लाइन हो सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में 44 अलाइड कंट्रीज यूएस में इकट्ठे हुए थे। वो लोग दोबारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं चाहते थे और उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, सेट ऑफ रूल्स बनाए थे, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को शेप किया था, स्टेबल किया था, ताकि मज़ीद कोई ग्लोबल रिसेशन ना आ सके, जिसके रिजल्ट में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे वजूद में आए थे और एक नया एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाया गया था। और इसी एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से यूएस डॉलर की जो करेंसी थी
वो एक पावरफुल करेंसी उभर के आई थी और पूरी दुनिया की ट्रेड यूएस डॉलर पे होने लग गई थी और इसी तरह यूएस एक पावरफुल कंट्री बन गया था। लेकिन जिस तरह वक्त बदलता जा रहा है और चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर बन रहा है और यूएस उस पावर को डिक्लाइन करना चाहता है जो चाइना के पास है,